अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, देखें लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जानदार हैं वो सेल्स के बने हुए हैं और सेल के अंदर लिविंग मटेरियल है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अगर प्रोटोप्लाज्म में से वाटर निकाल दिया जाए, यानी जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें 70 to 90% वाटर है, अगर उस पानी को निकाल दिया जाए बाकी जो मास बचता है उसे कहते हैं ड्राई वेट ऑफ द सेल। उस ड्राई वेट ऑफ द सेल के अंदर मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन बायोमॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया गया डिफरेंट ग्रुप्स में, क्योंकि इनकी डिफरेंट फंक्शंस है जानदारों के अंदर और इनकी वेरिएबिलिटी है। अब देखिए जो ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनमें नंबर 1 पर आ रहा है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। देखिए ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, सैकराइड का मतलब होता है शुगर यूनिट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली शुगर है। अब इनमें ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सैकराइड यानी ग्रीक वर्ड सैकरोन से लिया गया है जिसका मतलब है शुगर यूनिट। यानी कार्बोहाइड्रेट्स बने हुए होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। अब ये जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं ये आपस में लिंक होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है ये लार्ज मॉलिक्यूल है और इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हैं मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स आपस में लिंक होंगे बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो बनेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मिसाल के तौर पर सक्रोज, माल्टोज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल में हमारे पास आ रहे हैं स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। अब देखिए आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं तो वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। सेकेंड नंबर पर आ रहा है प्रोटीन। प्रोटीन्स बनी हुई होती हैं अमाइनो एसिड्स की, यानी प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज बायोमॉलिक्यूल है जो कि बना हुआ होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स का। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाती हैं अमाइनो एसिड्स और ये अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, या सिंपली यू कैन से पेप्टाइड लिंकेज। सपोज दिस इज 1 अमाइनो एसिड, दिस इज सेकंड अमाइनो एसिड, दिस इज थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन। अब देखें अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो प्रोटीन्स बनी हुई हैं अमाइनो एसिड्स की और अमाइनो एसिड्स लिंक्ड हैं किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रहा है लिपिड्स। यानी लिपिड्स वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो बने हुए होते हैं डिफरेंट यूनिट्स से। यानी जो लिपिड्स है ये एक हेटेरोजेनस ग्रुप है। लिपिड्स हम लोग उन मॉलिक्यूल्स के लिए टर्म यूज करते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल हो मगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर वो यानी सॉल्युबल हो। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ बने हुए थे मोनोसैकेराइड्स के, प्रोटीन्स बने हुए थे सिर्फ अमाइनो एसिड्स के। अब लिपिड एक हेटेरोजेनस ग्रुप है। लिपिड्स में हमारे पास एग्जांपल में आ रही हैं फैट्स, ऑयल, फॉस्फोलिपिड एंड टर्पिनोइड्स। अगर आप लोग फैट्स और ऑयल को लेंगे, फैट्स और ऑयल बने हुए होते हैं ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स के। ग्लाइसरॉल एक्चुअली ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी वो अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों, और फैटी एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से बनता है क्या? फैट और ऑयल। अब देखिए इसको हम लोग हमारे जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि फैट और ऑयल का डिफरेंस क्या है। एक्चुअली वो जो डिफरेंस होगा वो फैटी एसिड की बुनियाद पर होता है। फैटी एसिड्स 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब देखिए जो लिपिड्स में फैट और ऑयल है, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स आपस में लिंक होंगे बाय ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर लिंकेज और ईस्टर बॉन्ड। देखिए वो बॉन्ड जो एसिड और अल्कोहल के दरमियान में बने उसे कहा जाता है ईस्टर लिंकेज और ईस्टर बॉन्ड। या आप फैट और ऑयल को इस तरह कह लें, दीज आर द ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड।
फास्फोलिपिड भी बना हुआ होता है ग्लाइसोल का, फैटी एसिड का, फास्फेट का एंड कोलिन का। इनके अंदर जो लिंकेज है वो लिंकेज कहलाती है ईस्टर एंड कार्बन कार्बन लिंकेजेस। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है लिपिड की टाइप वो आ रही है टर्पिनोइड्स। अब देखिए जो टर्पिनोइड्स हैं, टर्पिनोइड्स बनी हुई होती हैं आइसोप्रीनोइड यूनिट्स की। आइसोप्रीनोइड यूनिट्स टर्पिनोइड्स की फिर और टाइप्स हैं, यानी इसमें टर्पीन्स हमारे पास आ रही हैं, स्टीरॉइड्स आ रही हैं, तो मीन्स टर्पिनोइड्स की भी और टाइप्स हैं। अब देखिए आइसोप्रीनोइड यूनिट किसकी हैं? आइसोप्रीनोइड यूनिट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टर्पिनोइड्स। अब उसके बाद आ रहा है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास आता है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी तरह देखें आरएनए जो है, आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, डीएनए एंड आरएनए। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में आ रहे हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड की जो एग्जांपल्स हैं डीएनए एंड आरएनए, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनाएंगे आरएनए या डीएनए, मगर आरएनए और डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनमें डिफरेंस है। जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हें कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरह जो आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये कहलाएंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए इनके दरमियान जो लिंकेज है, जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक होंगे तब जाके बनेगा डीएनए या आरएनए। अब इनमें जो बॉन्ड होगा वो कहलाएगा फास्फोएस्टर लिंकेज और फास्फोएस्टर बॉन्ड। जो लास्ट क्लास आ रही है वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बने। मिसाल के तौर पर अगर लिपिड और प्रोटीन मिल रही हैं, लिपिड और प्रोटीन के मिलने से बनेगा लिपोप्रोटीन। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल रहे हैं तो क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी जब डिफरेंट कैटेगरी के बायोमॉलिक्यूल्स मिलेंगे तब जाके क्या बनता है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पर प्रोटीन और लिपिड आपस में मिल रहे हैं, अब इनके मिलने से क्या बनेगा? लिपोप्रोटीन। अब जो लिपोप्रोटीन है दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिल रहे हैं तो वो कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड। अगर इसी तरह आप लोग देखें कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, अब इसे कहेंगे हम लोग ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिले तो कहलाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए अगर हम लोग लिटरेचर को देख रहे हैं, इनकी जो परसेंटेजेस को देखेंगे, डिफरेंट सेल्स में हमें एक डिफरेंट अमाउंट मिलता है इनका। यानी प्रोटीन हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं तो डिफरेंट सेल्स में इनका डिफरेंट अमाउंट है। इसी तरह जो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें इनका मुख्तलिफ अमाउंट पाया जाता है। तो इसीलिए इनकी जो वैल्यूज ली जाती हैं वो एवरेज वैल्यूज ली जाती हैं।